एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज का। ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का हो गया था पहले से, मुझे लग रहा है क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। हाँ, लास्ट में भी ये भी कर लिए थे, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का। ये क्वेश्चन कीजिए तो 1.24, ये सिंपल क्वेश्चन ही है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज फर्स्ट है चैप्टर 1 का, चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 1.24। Two large thin metal plates are parallel and close to each other. मेटल प्लेट है, पैरेलल प्लेट ऐसे, प्लेट नंबर 1 और इसके सामने है ये प्लेट, सेकंड प्लेट, प्लेट नंबर 2। बी है ये प्लेट ए, 1, ये सब रीजन में डिवाइड किया हुआ है, 3 डिफरेंट रीजन में, 1, 2 और 3। On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite sign and of magnitude। इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस पे प्लस है तो दूसरे पे माइनस होगा, अपोजिट साइन का। इस पे प्लस साइन है और इस पे माइनस साइन का सरफेस चार्ज डेंसिटी है। कितना डेंसिटी है ये, तो वो सिग्मा का वैल्यू है वो 17.0 इंटू 10⁻⁻2 कूलम पर मीटर स्क्वायर, है ना। ये सिग्मा दिया हुआ है प्लेट, पॉजिटिव प्लेट पे भी यही चार्ज डेंसिटी और निगेटिव प्लेट पे भी सेम चार्ज डेंसिटी है। क्लियर है यार, क्वेश्चन क्लियर है सबको। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ए पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ए में है इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, यानी कि ये 1 इस पॉइंट पे बताना है, रीजन 1 में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1 में क्या होगा, तो पॉजिटिव के चलते होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के चलते सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिंगल प्लेट के चलते इतना फॉर्मूला है। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव प्लेट है इसलिए अवे फ्रॉम चार्ज, यानी प्लेट यानी लेफ्ट साइड में। फिर ये ए प्लेट का फील्ड इतना हुआ, ये फील्ड किसका हुआ, ड्यू टू प्लेट ए। वैसे ही बी प्लेट का भी फील्ड यहाँ पे होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये फील्ड माइनस है इसलिए टुवर्ड्स चार्ज होगा, यानी ऐसे होगा। तो ये दोनों अपोजिट है, लिख देंगे। तो नेट फील्ड क्या हो गया, 0। नेट फील्ड कितना आ गया बताइए, 0 आया नेट फील्ड। अब वैसे ही हम लोग इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, कौन से, ये पॉइंट 1 हो गया, अब 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2। तो इसमें भी दोनों फील्ड होगा, फील्ड ड्यू टू ए एंड फील्ड ड्यू टू बी, होगा ना दोनों फील्ड, ए और बी का दोनों प्लेट का फील्ड होगा। तो ए प्लेट का कितना फील्ड होगा इस रीजन में, ए सेम सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और बी का भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इस बार प्लेट ए का फील्ड राइट साइड में होगा क्योंकि पॉजिटिव प्लेट है, तो ऐसे चार्ज, और ये निगेटिव है तो टुवर्ड्स चार्ज, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया कि नहीं, पॉजिटिव से अवे यानी राइट में, और ये निगेटिव प्लेट के टुवर्ड्स यानी कि फिर से राइट में, तो ये ऐड हो जाएगा, दोनों दोनों में प्लस कर देंगे भी। तो इसे सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये दोनों का आंसर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि बिटवीन द प्लेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर, यस और नो बताइए, समझ में आ रहा है सबको।
अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे थर्ड पार्ट पे, इसमें थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताइए। रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी दोनों सम करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, इन दोनों का सम करना है। तो इलेक्ट्रिक ड्यू टू ए का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका डायरेक्शन किधर है, राइट साइड में है, राइट साइड। फिर एक और फील्ड होगा निगेटिव प्लेट के चलते, बी प्लेट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका डायरेक्शन होगा लेफ्ट में होगा, ऐसे लेफ्ट में, क्योंकि निगेटिव चार्ज वहाँ पे यूनिट चार्ज को रखने पे अट्रैक्ट करेगा, तो लेफ्ट में होगा। तो क्या मुझे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एक लेफ्ट में है और एक राइट में है, तो दोनों आएगा। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा 0, यानी कि रीजन 3 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। तो ये 1.24 क्वेश्चन था एनसीईआरटी का 1.24। क्या ये समझ में आया सबको बताइए, 1 पॉइंट समझ में आया ना। अब किसी को अगर कोई अदर क्वेश्चन डाउट होगा तो मैसेज में आप सेंड कर सकते हैं, वो क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ठीक ना। अभी हम नेक्स्ट करते हैं 1.23, एनसीईआरटी का ही है, चैप्टर 1। क्या है चैप्टर का, चार्ज एंड फील्ड, चार्ज एंड फील्ड का कर रहे हैं 1.23। किसी को कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो क्वेश्चन नंबर सेंड कर सकते हैं आप, वही क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। 1 क्या है, an infinite line charge produces a field of 9 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। कैसा चार्ज है, इनफाइनाइटली लाइन चार्ज, मतलब स्ट्रेट लाइन ऐसे देखिए बना दिया मैंने, और इस पे चार्ज है, वायर एक है उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लाइन पे, प्लस 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 ऐसे चार्ज, इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इन्फिनिटी तक है। तो इसमें दिया हुआ है चार्ज प्रोड्यूसर फील्ड 9 into 10 power 4 एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। अब इससे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका दिया हुआ है कितना, 9 into 10 to the power 4 न्यूटन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है गिवन। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी बताना है कितना है, लैम्डा का वैल्यू पता करना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो जैसा हम लोग सब जानते हैं कि स्ट्रेट वायर जिस पे करंट चार्ज जिस वायर पे है उसका आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या ये पता है सबको फॉर्मूला, इसको आप गॉस लॉ से सकते हैं, गॉस थ्योरम का यूज करके डेरिवेशन भी कर सकते हैं इस फॉर्मूला का, है कि नहीं। कैसे डेरिवेशन करते हैं बताइए इसका, तो गॉसियन सरफेस, ये तो फॉर्मूला यूज कर देंगे आंसर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रख देंगे, आर की जगह पर 2 पुट कर देंगे यहाँ पे। पहले सॉल्व ही कर लेते हैं पूरा न्यूमेरिकल, देखिए E इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दावर 4 है ना, 9 इंटू 10 टू दावर 4 यहाँ पे है, तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, इक्वल टू लैम्डा अननोन है, लैम्डा लैम्डा तो पता नहीं है, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिया है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 इंटू 10 टू दावर माइनस 2, तो ये 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता ना तो 9 इंटू 10 टू दावर 9 आंसर आ जाता वो, लेकिन ये तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको क्या करते हैं, इस 2 को मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा ये लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू दावर माइनस 2 आया। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है 1 बाई कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 है, ये 9 इंटू 10 टू दावर 9 होता है, तो एलएचएस में क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखिए एलएचएस में क्या है, 9 इंटू 10 टू दावर 4
इक्वल टू लैम्डा अपॉन ये 1/4πε0 को लिख सकते हैं 9 × 10⁹ और डिनोमिनेटर में -10⁻²। ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया। फिर ये इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10⁻² -2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 ही आया सिर्फ, और ये और 9 ये लैम्डा का वैल्यू आया, तो लैम्डा कितना हो गया 10⁻⁻7 आ गया। बताइए लैम्डा का वैल्यू 10⁻⁻7 आया। अब 10⁻⁻7 को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 10⁻⁻6 गया, इसमें कितना आ गया 7 टू द पावर, तो इतना आंसर आ गया। ये 10⁻6 को माइक्रो भी लिख सकते हैं तो 1/10 और ये माइक्रो बन जा रहा है और ये लैम्डा आ गया लैम्डा। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो कुलम इसको लिख सकते हैं 1/10 कुलम, और पर यूनिट लेंथ लिए हुए हैं, चार्ज क्या लिए हुए हैं पर यूनिट लेंथ लैम्डा, तो कुलम पर मीटर हो जाएगा इसका यूनिट, और माइक्रो यहाँ लगा देते हैं यानी 0.1 माइक्रो कुलम पर मीटर आंसर हो गया, माइक्रो कुलम पर मीटर। समझ में आया क्या? माइक्रो क्यों लगा दिए 10⁻⁻6 के जगह पे माइक्रो लिखा हुआ है, सही है ना? अब नेक्स्ट देखिए 1.22, ये एडिशनल एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर का 1.22 में क्या है इसमें, a uniform charge conducting sphere of 2.4 meter diameter, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, तो स्फीयर देखिए ड्रॉ कर ले रहे हैं यहाँ, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर स्फीयर ये हो गया। अब यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर प्लस प्लस है चार्ज, तो प्लस 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 स्फीयर, डायमीटर 2.4, रेडियस कितना होगा हाफ ऑफ डायमीटर, यानी 2.4 का हाफ क्या हो जाएगा 1.2 मीटर, स्फीयर का रेडियस है। हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रोकुलम पर मीटर स्क्वायर, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज नहीं है। सरफेस चार्ज को सिग्मा से लिखते हैं, वॉल्यूम चार्ज का रो लिखते हैं, वॉल्यूम चार्ज को क्या लिखते हैं रो, और सरफेस चार्ज को क्या लिखते हैं सिग्मा। तो सिग्मा को कितना दिया हुआ है, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा दिया हुआ 80 माइक्रोकुलम पर मीटर स्क्वायर, 80 माइक्रोकुलम पर मीटर स्क्वायर, ऐसा है ना 80 माइक्रोकुलम पर मीटर स्क्वायर सिग्मा। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट में क्या पूछा है चार्ज ऑन स्फीयर, इस स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना है, तो सिग्मा का वैल्यू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज पूछा है कितना होगा सिग्मा इंटू एरिया, है कि नहीं, चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। तो Q इक्वल टू सिग्मा गिवन है, सिग्मा देखिए दिया हुआ है 80 माइक्रो दिया हुआ है 10⁻⁻6 और कुलम पर ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है Q, और इसमें एरिया इंटू करना है, स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है, 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 पाई का वैल्यू 3.14, और रेडियस देखिए 1.2 दिया हुआ है ना, 1 कर लेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए, सिंपलीफाई करके इसका आंसर यही चार्ज ऑन स्फीयर हो जाएगा, इसका वैल्यू आता है 1.447 10⁻⁻3, 1.447 इंटू 10⁻⁻3 कुलम कुलम, ये हो गया इस पे, इस स्फीयर के ऊपर इतना चार्ज है। समझ में आया ना? अब नेक्स्ट पार्ट इसका बी, बी पार्ट में क्या बोल रहा है देखिए, ये एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन है 1.2, 12th क्लास वाला एनसीईआरटी का है चैप्टर 1। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर,
यानी इस स्फीयर से कितना फ्लक्स निकल रहा है, ऐसा वाला लाइन। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया। ये कितना फ्लक्स निकल रहा है ये पता करना है। तो गॉस लॉ क्या था बताइए, गॉस लॉ याद है क्या? गॉस लॉ में क्या था फ्लक्स का फॉर्मूला, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये था फॉर्मूला। तो फ्लक्स अगर निकालना है आपको तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ये सब इससे जस्ट बाहर एक गॉसियन सरफेस लेंगे, जस्ट बाहर इस स्फीयर से एकदम उसके पास में है, एकदम पास में। इधर हम फिगर बनाए हैं इतना दूर, लेकिन सच में इससे जस्ट बाहर है। तो इसका भी रेडियस ऑलमोस्ट वही होगा जो स्फीयर का रेडियस होगा आर, राइट। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू इनक्लोज्ड। क्यू इनक्लोज्ड क्या होगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो मैंने क्यू फाइंड किया है वही क्यू इनक्लोज्ड होगा। तो क्यू इनक्लोज्ड ये लिख देंगे। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 टू द पावर -12 होता है। तो क्यू का वैल्यू लिख दिया मैंने 1.447 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना है एप्सिलॉन नॉट बताइए? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। तो इससे सॉल्व करने से क्या मिल जाएगा मुझे, फ्लक्स, कितना फ्लक्स पास कर रहा है इस स्फीयर से। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.63 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया फ्लक्स का। समझ में आया कि नहीं? ये 1.22। किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं डाउट है, समझ में आया ना? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है? नेक्स्ट बताइए 1 पॉइंट क्या। अब ऐसे कंटिन्यूटी में करते हैं सारे क्वेश्चन को। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो वो सेंड करिएगा मैसेज। 1.22 हो गया, अब करेंगे 1.21। 1.21 A conducting sphere of radius 10 सेंटीमीटर। फिर से स्फीयर इस बार है क्या हुआ, कंडक्टिंग स्फीयर। ये देखिए बना दिया मैंने स्फीयर, रेडियस भी दिया हुआ है इसका। कैसे न्यूमेरिकल किया जाता है, पहले ऐसे गिवन लिखा जाता है, गिवन, और अननोन यहाँ लिखेंगे तो फिर फॉर्मूला लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। दैट फॉर्मूला विल रिलेट गिवन एंड अननोन क्वांटिटी। गिवन क्या क्या है, 1.21 में कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लिखते चलते हैं, रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर है ना। और क्या है दिया हुआ, अननोन चार्ज। इस स्फीयर पे चार्ज पता है ही नहीं, कितना चार्ज है, चार्ज नहीं पता है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, यानी 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा ना, आउटसाइड, क्योंकि 10 सेंटीमीटर तो इसका खुद का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा इसका, आउटसाइड। तो 20 सेंटीमीटर में क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, मतलब ये तो रेडियस हो गया इसका। और डिस्टेंस अगर मैंने लिया 20 सेंटीमीटर से दूर, तो वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 20 डिस्टेंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 सेंटीमीटर पे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, 3 न्यूटन पर कूलम। एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, इनवर्ड फील्ड है, यानी कि इस पर निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे मान लेते हैं फील्ड ऐसे है इनवर्ड, यानी निगेटिव होगा तभी तो इनवर्ड है। पॉजिटिव होता तो अवे फ्रॉम चार्ज होता। तो यानी इस पे निगेटिव है, ये कंफर्म हो गया। इनवर्ड लिखते ही क्या कंफर्म हो गया कि इस पे स्फीयर पे निगेटिव चार्ज है। तो क्या फाइंड करना है इसमें, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, इस स्फीयर वही क्यू चार्ज, ये अननोन है, राइट। तो क्या कैसे फाइंड करेंगे बताइए। तो ये स्फीयर के लिए एक्सटर्नल पॉइंट ये है, तो एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी स्फीयर से, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। मतलब ऐसा अपीयर होता है जैसे ये पूरा चार्ज एक सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। वैसे भी गॉस थ्योरम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं,
एक गॉसियन सरफेस यहाँ से लेंगे ऐसे, तो उससे डेरिवेशन करने से ये वाला फॉर्मूला आ जाता है, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो अब मुझे इसमें देखिए तो E गिवन है ना, E दिया हुआ है। एक्चुअली में ये डी स्क्वायर मुझे लिखना पड़ेगा इस बार, क्योंकि मैंने इस डिस्टेंस को डी सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, राइट। अब इस आर का कोई यूज है क्या, इस आर का कुछ भी यूज होगा क्या यहाँ पे, नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ आर इसलिए है कि पता कर सके हम कि डी जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, बस इस काम के लिए यूज होगा। अदरवाइज इस आर का कोई यूज नहीं होगा इसके सॉल्यूशन में, है ना। अब क्या करना है, ये देखिए, ये अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या ई गिवन है, बिल्कुल सर गिवन है, ये देखिए कितना गिवन है, 1.5 इंटू 10⁻³ है ना, ये वाला देखिए दिया हुआ है इलेक्ट्रिक, इक्वल टू के पता है क्या पहले से आपको, हाँ बिल्कुल पता है, 9 इंटू 10⁻9 होता है। क्यू पता है क्या, नहीं ये तो अननोन है, यही तो फाइंड करना है, तो क्यू मैंने यहाँ लिख दिया अपॉन डी स्क्वायर, डी क्या था, सेंटर से डिस्टेंस, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो मुझे 20 सेंटीमीटर पे निकालना है, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन उसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -2 लिख दिए, अब ये स्क्वायर कर दिए। अब बस क्यू एक ही अननोन है, इस पूरे एक्सप्रेशन में देखिए एक ही अननोन है, बाकी सब कुछ गिवन है, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप, सिंप्लीफाई करके क्यू कितना आएगा बताइए, टाइम लीजिए आप थोड़ा, सिंप्लीफाई करके बताइए मुझे क्यू कितना आ रहा है। क्यू इक्वल टू कितना आएगा, सिंप्लीफाई करके बताइए, इससे क्यू इक्वल टू आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁹, राइट, इतना ही आएगा ना, 6.67 कूलम, इसको लिख सकते हैं 6.67 नैनो, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है सबका ये, नेक्स्ट करते हैं अब हम लोग 1.20, इस क्वेश्चन में अ पॉइंट चार्ज causes an of -1.0 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। गिवन लिखते चलते हैं, गिवन क्या क्या है इसमें, फ्लक्स दिया हुआ है, फ्लक्स का वैल्यू दिया हुआ है फाई इक्वल टू -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर पर कूलम to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius। Gaussian surface कैसा है, स्फेरिकल, 10 सेंटीमीटर रेडियस का, ये ऐसे हो गया, 10 सेंटीमीटर रेडियस का है ये रेडियस, मुझे इसका रेडियस कितना लेना है, 10 सेंटीमीटर लेना है ना, ये 10 सेंटीमीटर। फिर इसमें क्या है, ये फ्लक्स, इससे इतना फ्लक्स निकल रहा है इस गॉसियन सरफेस से। फिर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज, spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge, a point charge was, अच्छा इसके सेंटर पे चार्ज, ऑब्वियसली इससे फ्लक्स ऐसे निकल, निगेटिव चार्ज रखा होगा इसलिए फ्लक्स निगेटिव लिखा है, आ रहा होगा ऐसे फ्लक्स, ऐसे अंदर की तरफ, है ना, इस पॉइंट टर्मिनेट होता है निगेटिव टर्मिनल पे आके, इतना। द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल, हाउ मच वुड पास थ्रू द सरफेस। बोल रहे हैं कि अगर इस स्फीयर का रेडियस डबल कर दें तो अब कितना फ्लक्स पास होगा, इसका रेडियस डबल कर दिए, यानी इतना बड़ा स्फीयर बना देते हैं, इतना बड़ा, लेकिन अभी चार्ज के बारे में चेंज करने के लिए नहीं बोला है, वही चार्ज है, तो फ्लक्स तो वही रहेगा, क्योंकि फ्लक्स होता है क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला में तो रेडियस है ही नहीं कहीं, फ्लक्स के फॉर्मूला में क्या था, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू वही है, पहले जो था क्यू, बाद में वही क्यू है, सिर्फ रेडियस, ये तो फॉर्मूला रेडियस से इंडिपेंडेंट है ना, तो फ्लक्स क्या होगा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेडियस, यानी क्या होगा फर्स्ट का आंसर,
it does not depend on the size of body. If radius of Gaussian surface is double, then the flux passing through the surface remain the same. फ्लक्स क्या होगा? रिमेन सेम। समझ में आया? अब बी पार्ट देखिए इसका करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज का वैल्यू भी पूछा है कितना है, तो पॉइंट चार्ज का वैल्यू कैसे निकालेंगे? फ्लक्स इक्वल टू क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। फ्लक्स कितना है दिया हुआ, तो 1 इंटू 10⁻³ माइनस तो सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि टर्मिनेटिंग टाइप का यहाँ पे फ्लक्स आ रहा है, चार्ज पे टर्मिनेट करेगा। अदरवाइज उसका फ्लक्स है कितना है? 1 इंटू 10⁻³ एब्सोल्यूट वैल्यू इसका इतना है, इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। क्यू इनक्लोज्ड क्या है? अननोन है। और एप्सिलॉन नॉट अभी पिछले क्वेश्चन में कितना किए थे? 8 पॉइंट, सही कितना था एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू? 8.854 इंटू 10⁻⁻12, यही था कि नहीं? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? चार्ज इक्वल टू 8.854 10⁻12 को इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो चार्ज आ जाएगा 8.854 नैनो कूलम, और ये निगेटिव चार्ज आएगा, तो साइन के साथ निगेटिव लिखना है, तो -8.854 नैनो कूलम। नैनो कूलम इतना चार्ज है इस स्फीयर पे, इतना चार्ज। क्लियर? समझ में आया आपको? ये कॉपी कर लीजिए जल्दी से नोटबुक में। अब 1.19 करने जा रहे हैं हम लोग डिस्कशन। 1.19 1.19 में क्या है इस प्रॉब्लम में? अ पॉइंट ऑफ 2 माइक्रोकूलम, एनसीईआरटी बुक देख लीजिए आप, ये 1.19 है। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज। एज 9 सेंटीमीटर है, एक क्यूब बना लेते हैं। देखिए गॉसियन सरफेस, क्यूबिक गॉसियन सरफेस है ये, या ऐसे क्यूबिक गॉसियन सरफेस मुझे बनाना है। क्यूब के जैसा एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं हम लोग। ये रहा ऐसे, है ना? ये गॉसियन सरफेस हो गया। अब इसमें क्या करना है? इस गॉसियन सरफेस में दिया है 2 माइक्रोकूलम, इसके सेंटर पे रखा हुआ है 2, तो क्यू इक्वल टू कितना है? 2 माइक्रोकूलम। क्या मैं इसे 2 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकता हूँ? 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो गया ये क्यू। क्यू हो गया 2 सरफेस। क्यूब का साइड जो है ना, एज, वो 9 सेंटीमीटर का है, 9 सेंटीमीटर है। ये साइड, ये सभी साइड्स कितने हैं? 9 सेंटीमीटर। तो साइड को ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम 9 सेंटीमीटर। मीटर में कितना होगा ये? 0.09 मीटर, ये साइड है क्यूब का। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? ये तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कुछ यूज नहीं है, क्योंकि इस क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है अगर चार्ज, और मुझे पूछा है कि फ्लक्स कितना होगा, तो मुझे तो सिर्फ लाइंस काउंट करना है कि कितना लाइन इससे ऐसे जा रहा है, ऐसे। और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? बाय एप्सिलॉन नॉट में, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट में मुझे क्या क्या फाइंड, क्यू दिया हुआ है देखिए, और पूछ रहा है फ्लक्स, तो इसका तो कुछ यूज है ही नहीं, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। तो फ्लक्स का आंसर हो जाएगा क्यू इनक्लोज 2 इंटू 10⁻⁻6। ये किसका वैल्यू हो गया? क्यू का वैल्यू, देखिए ये वाला। और एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होता है। इसको सॉल्व करेंगे, फ्लक्स मिल जाएगा। यहाँ पे क्यूब का साइड का कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो कितना आएगा बताइए फ्लक्स का? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.26 इंटू 10⁵ आ जाएगा। और फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इतना आंसर आ गया। समझ में आया?
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप ये कॉपी कीजिए क्वेश्चन। तो अभी 1.18 करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन है इसका वो, ये 1.19 था, 1.18 अब करेंगे 1.18। हम लोग कैसे कर रहे हैं, लास्ट से फर्स्ट की तरफ जा रहे हैं ना, पहले लास्ट, क्योंकि इनिशियल जो क्वेश्चन है तो ईजी है, लास्ट में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, लेकिन शुरू शुरू का क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसलिए हम लोग लास्ट से फर्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 1.8, a point charge plus 10 microcoulomb is distance 5 centimeter directly above the center of square of side 10 centimeter। 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर मैंने बनाया 10 सेंटीमीटर साइड का। अब डायरेक्टली अबव मतलब इससे ऊपर, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है चार्ज, 10 माइक्रोकुलम का, प्लस 10 माइक्रोकुलम का चार्ज रखा हुआ है। और कितने हाइट पे है ये, 5 मीटर की सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हाइट पे ये रखा हुआ है, 5 क्लियर है। अब क्या करना है इसको, 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है, साइड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास करेगा, ये कैसे फ्लक्स पास कर रहा होगा, देखिए ये प्लस चार्ज से लाइंस निकल रहे होंगे ऐसे, प्लस चार्ज से लाइन क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, तो ऐसे लाइन यहाँ हो रहा होगा, निकल रहा होगा, तो ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इसको पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा ना, इसके अंदर पेनिट्रेट करके जा रहा है, तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो फ्लक्स निकालने का क्या फॉर्मूला था, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ तो इनक्लोज है ही नहीं, तो पहले इसको इनक्लोज करेंगे स्टार्ट। इसको इनक्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और स्क्वायर बनाना पड़ेगा इधर से, फिर साइड पड़ेगा ऐसे, तब नहीं ये इनक्लोज होगा, ऐसे पूरा इसको बीच में रखना है मुझे। तो ये तो एक फेस है सिर्फ, ये फेस नंबर F1 है, तो ऐसा ऐसा 6 फेस बनाना पड़ेगा, 1 2 3, एक पीछे 4, एक ऊपर 5 और एक ये नीचे था 6। 6 फेस होता है ना क्यूब का, 6 फेस रखेंगे तब वो इनक्लोज होगा। लेकिन मुझे तो एक ही से पूछा है, सिर्फ जो बेस में है उससे सिर्फ पूछा है, तो 6 फेसेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंगल फेस से कितना पास करेगा, तो क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/6। नहीं आया समझ में, देखिए क्या है, मैंने क्या किया, ये जो 919 था ना, 1.19 उसी के जैसा तो है ये, 1.19 के जैसा ही यहाँ पे चार्ज रखना था, लेकिन ये पूरा क्यूब नहीं दिया था, ये क्या दिया था, खाली बेस वाला ये दिया था, ये दिया था, पूरा क्यूब नहीं दिया था, तो मैंने खुद से पूरा क्यूब बनाया इसको सिमेट्रिकली क्लोज करने के लिए, चारों तरफ से एक जैसा क्लोज करने के लिए। अब ये टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला है, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर क्लोज एरिया में हम चार्ज रखें, लेकिन मुझे सिर्फ ये बेस से पूछा है, तो ये ऑल 6 बेस आइडेंटिकल है ना, एकदम देखिए क्या एकदम आइडेंटिकल है, ये 6 बेस की थोड़ा अलग है, एकदम आइडेंटिकल है। बेस नंबर 1, फिर एक पीछे छुपा हुआ है वो 2, ऊपर 3, ये साइड वाला 4, एक फ्रंट वाला 5 और एक बेस जो है नीचे वो 6। 6 बेस, तो मुझे एक फेस से पूछा है, सिंगल फेस से, तो 6 फेस से कितना है, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिंगल फेस से क्यू इनक्लोज बाय 6 है कि नहीं, तो क्यू इनक्लोज कितना है बताइए, 10 माइक्रोकुलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अभी बताए थे ना 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12, कितना हो गया, और इंटू क्या कर लेंगे 1/6, तो यही मेरा फ्लक्स आ जाएगा, बताइए आएगा ना। अब म्यू को मुझे, माइक्रो को क्या लिखना है, 10 टू द पावर -6 लिखना पड़ेगा, कुलम सब ऐसा यूनिट में रखना है, 8.854 इंटू 10 टू 1/6, सिंप्लीफाई कीजिए, आपको आराम से पाई का वैल्यू आ जाएगा। कितना आएगा पाई का वैल्यू, ट्राई कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, पाई इक्वल टू सॉल्व करने पे आएगा इसका आंसर
1.8 to 10 to the power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतना फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा 8.88 into 10 to the power 5। क्लियर है? प्रीवियस क्वेश्चन करें क्या इसका 1.17। चलिए 1.18 हो गया, अब 1.17 करने जा रहे हैं। 1.17 में क्या करना है इस क्वेश्चन में पढ़ें क्या, देखिए। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8 into 10 to the power 3। इस बार क्या गिवन जो है लिखते चलते हैं। फ्लक्स गिवन है, कितना है फ्लक्स गिवन? 8 into 10 to the power न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स गिवन है। आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू जितना ही है। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स? और बॉक्स के अंदर कितना चार्ज है, बॉक्स के अंदर में कितना चार्ज है ये पता करना है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ना कि फ्लक्स दिया है, चार्ज पता करना है। तो क्या होता है, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? तो Q इनक्लोज्ड तो मुझे पता करना है, फ्लक्स दिया हुआ है। देखिए इस फ्लक्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लाकर 8 into 10 to the power 3 इक्वल क्लोज्ड अननोन है ना, अननोन एप्सिलॉन नॉट 8.854 into 10 to the power -12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यू इन कितना आएगा, क्यू इन बताइए। मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको एप्सिलॉन नॉट को 5 में, तो क्यू इन का वैल्यू 0.07 into 10 to the 6 कूलम्ब आएगा। तो फिर क्यू इन इतना आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.07 माइक्रो कूलम्ब लिख सकते हैं। 10 to the power -6 मतलब क्या होता है, माइक्रो होता है। समझ में आया कि नहीं? 1.17 का फर्स्ट पार्ट ये था ए। बी क्वेश्चन में क्या है, द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0। अगर ये जो बॉक्स है, जिसमें इस बॉक्स में मान लीजिए चार्ज रखा हुआ रहता है अंदर, और ये सब मैंने सॉल्व किया। अगर इससे फ्लक्स नहीं निकलता, एक भी फ्लक्स नहीं निकलता बाहर, इससे एक भी फ्लक्स नहीं निकलता, ये बोल रहा है कि इफ द नेट the surface of the box is 0, could you conclude that there were no charges inside the box? अगर इससे फ्लक्स नहीं निकल रहा है तो क्या आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है? तो इसका आंसर है नो। बी पार्ट का आंसर क्या है, नो। क्यों हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हो भीतर प्लस चार्ज हो और माइनस दोनों हो, तब नेट चार्ज क्या हो रहा होगा, इसके अंदर 0 हो जा रहा होगा और उसका फ्लक्स नहीं आ रहा होगा। लेकिन नेट चार्ज 0 है, ऐसा थोड़ा है कि उसके अंदर चार्ज है ही नहीं। क्वेश्चन नेट चार्ज की नहीं बात बोल रहा है। इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स 0, फ्लक्स अगर 0 है तो क्या इज देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स? इनसाइड द बॉक्स तो है चार्ज, एक प्लस है एक माइनस है, लेकिन दो, एक प्लस के चलते बाहर निकल रहा था, माइनस का अंदर आ रहा था फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स मिल गया मुझे। तो इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज है ही नहीं, चार्ज है अंदर, लेकिन प्लस और माइनस दोनों ही चार्जेस हैं इनसाइड, राइट? तो इसका आंसर क्या हो गया, नो। दैट मीन्स नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स depends on net charge contained in the body. If net then it can be inferred that net charge inside the body is 0. The body may have equal amount of positive and negative charge. नेट फ्लक्स 0 होने का ये मतलब नहीं है कि भीतर चार्ज है ही नहीं, चार्ज है, लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए नेट फ्लक्स 0 आया है। समझ में आया क्या? अब क्वेश्चन जो नेक्स्ट हम लोग करने वाले 1.6 वो 1.5 से रिलेटेड है, तो 1.5 1.6 एक साथ करेंगे। देखिए 1.15 और प्लस 1.16, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आइए सॉल्व करते हैं ये दोनों क्वेश्चन। 1.15 में क्या है,
a uniform electric field E equal to 3 into 10 to the power 3 I cap. E कितना गिवन है? 3 into 10 to the power 3 I cap. I cap मतलब x एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है टुवर्ड्स x एक्सिस. I cap. What is the flux of this field through a 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the yz plane? What is the flux? Flux पूछ रहा है कि flux एरिया बता रहा है, गिवन है. एरिया कितना गिवन है? एरिया दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, साइड का स्क्वायर है, यानी उसका एरिया कितना होगा? 10 इंटू 10 100, और सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में लिखना है तो -2 दो बार लिखेंगे तो -4 मीटर स्क्वायर. कितना एरिया आया? अच्छा, इसका डायरेक्ट है इस एरिया का, तो ये बोल रहा है कि ए पार्ट कर रहे हैं ना, अब ये पार्ट 10 सेंटीमीटर ऑन साइड whose plane is parallel to yz plane. मतलब ये एरिया का प्लेन yz प्लेन में है. यहाँ पे हम ड्रॉ करके देखते हैं, देखिएगा ना, ऐसे ड्रॉ कर दिए हम, ऐसे मैंने कर दिया. ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, y, और z एक्सिस मैंने ऐसे ले लिया. Z. तो एरिया किधर बनाना है मुझे? एरिया किधर बनाना है? इसमें दिया हुआ है yz प्लेन में है, y और z, ये देखिए, यानी इधर एरिया है, ऐसे रखना है. ये y लिए थे ना, y, और ये क्या था? x है ना, और ये z. तो yz प्लेन में एरिया रखना है. तो एरिया वेक्टर किधर होगा? अगर एरिया yz प्लेन है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ना, तो ऐसे आएगा बाहर की तरफ ऐसे. तो इधर x देखिए है x, तो x की तरफ है, तो इसको i कैप लिखिए. एरिया का प्लेन z y प्लेन में है, yz प्लेन, लेकिन एरिया वेक्टर किधर होता है? तो परपेंडिकुलर होता है. अपने प्लेन पे क्या होता है? परपेंडिकुलर. यानी कि yz पे परपेंडिकुलर क्या होगा? yz प्लेन पे x परपेंडिकुलर. तो यानी एरिया वेक्टर में आई कैप लिखेंगे. समझ में आया ना? अब फ्लक्स कैसे निकालते हैं? फाई इक्वल टू, एक तो होता है क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा फॉर्मूला होता है ई डॉट ए, एरिया का साथ डॉट प्रोडक्ट. तो ई और ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट आई क्या होगा बताइए? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है मुझे, लेकिन कैसा मल्टीप्लीकेशन करना है? क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट. तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, 10⁻⁴, और आई डॉट आई 1, आई डॉट आई क्या होता है? 1, तो 1 लिख दिया मैंने. तो फाई इक्वल टू कितना आएगा बताइए जल्दी से? सिंप्लीफाई करके फाई का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. 30 मीटर स्क्वायर पर कूलम. इतना फ्लक्स आया. बी पार्ट करें क्या? ए पार्ट इजी है ना एकदम. अब देखिए बी पार्ट इसी का करते हैं. बी पार्ट, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर? वही स्क्वायर है. if the normal to its plane makes a 60 with x axis, x एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बनाया. तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? x एक्सिस में है, और x एक्सिस ये बनाया है ऐसे. x एक्सिस मान लिया मैंने, ये है x एक्सिस. तो इधर की तरफ नॉर्मल आ रहा है, मतलब ये प्लेन ऐसे टेढ़ा करके रखा हुआ है, तो प्लेन पे परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री एंगल है. तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम लोग? ई डॉट ए से फ्लक्स मिलेगा. फ्लक्स किससे मिलता है? ई डॉट ए. तो ई डॉट ए का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और कॉस थीटा. व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर. और यही तो 60 डिग्री गिवन है. अब देखिए फ्लक्स निकालना है इसमें. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताइए जल्दी? इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये पुट कर देंगे. एरिया भी यही लेंगे, इस बार cos 60 लिखेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, 10 to the power 3 एरिया इंटू 10 to the power -4, और cos 60 क्या होता है? हाफ. sin 30 के बराबर होता है ना cos 60, तो हाफ मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट. तो फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा इससे, कितना आएगा फ्लक्स बताइए जल्दी? ये आएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. क्या समझ में आया आपको? ये एकदम इजी है ना. अब लास्ट पार्ट देखिए इसका 16, 1.16 करते हैं. 1.16 में क्वेश्चन में है कि सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन, लेकिन इस बार क्या कर रहा है? ये क्यूब को रखना है. क्यूब कैसे रखना है ओरिएंट करके एक बार बताइए.
क्यूब को तो ओरिएंट करके रखना है, बिल्कुल सही बात है। कैसे ओरिएंट करना है क्यूब को? तो 1.16 बोल रहा है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड of exercise 1.15 through the cube of side 20 centimeter oriented so that its faces parallel to the coordinate planes। यानी कि क्यूब जो बनाना है वो ऐसे ही बनाना है, कोऑर्डिनेट प्लेन। क्यूब का साइड कैसा है? तो कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल है, मतलब ये देखिए ऐसा है। ये क्यूब मैंने बना दिया, राइट। अब इसी को आपको, इसको मैंने एक्स एक्सिस लिया था, इसको वाई, और इसको क्या लिया था, जेड ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा था? एक्स की तरफ, मतलब ऐसे आ रहा था, देखिए इलेक्ट्रिक। तो जितना एंटर किया उतना ही बाहर निकलेगा ना। और इधर वाले फेस का तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा 90 डिग्री पे। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो गया, 90 डिग्री पे एरिया हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा था, इधर की तरफ आ रहा था, एक्स की तरफ। और ये साइड वाला फेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, ऐसा होगा। तो इससे ये 90 डिग्री पे है ना, इधर वाला पार्ट 90। तो इस फेस से तो फ्लक्स ही नहीं, ऊपर नीचे वाला फ्लक्स भी इसका एरिया वेक्टर ऊपर आ जाएगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है तो 90 डिग्री पे है। तो 90 डिग्री पे फ्लक्स क्या होता है, जीरो, क्योंकि cos 90 लिख देंगे तो जीरो आ जाएगा ना। E डॉट ए यानी ई ए cos 90। तो 90 डिग्री पे अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। और तो यानी कि 4 फेसेस से जीरो हो गया, साइड वाला ये दोनों फेस, और कौन सा जीरो हुआ, साइड वाला और ऊपर वाला, ये ऊपर और ये नीचे, इनसे फ्लक्स ही पास नहीं करेगा। सिर्फ जो पीछे ये वाला फेस है और फ्रंट में ये फेस है, इनसे पास। जितना एंटर करेगा लाइन उतना ही बाहर आ जाएगा लाइन, यानी कि नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो 1.16 में नेट फ्लक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर है? तो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू एवरीवन। और किसी का कुछ डाउट होगा तो मुझे मैसेज में सेंड कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन बनाकर आपको सेंड कर देंगे। ओके, बाय।